जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। सब बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। अनीता जी, सोनाली जी, रानी यादव, सभी लोग लाइव हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ना है और 26 से सभी सवालों को करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होंगी, सीखा होगा और समझा होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से बढ़ते हैं और 26 से आगे सभी बातों को देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए। कहा गया, दिए गए फोटो में ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम बात करते हैं ABC का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद में कहा गया BC का मान हमारा 21 है, AB का मान, ये पूरा AB का मान जो है वो हमारा 28 हो गया है। और AC यहाँ पर क्या करता है, तो बोला गया विथ AC एज अ डायमीटर, विथ AC एज अ डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल BC एज अ रेडियस अ क्वार्टर सर्कल आर ड्रॉन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको डायमीटर मानते हुए हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया है और इसको यहाँ पर रेडियस मानते हुए हमने एक यहाँ पर क्वार्टर सर्कल बनाया है। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है जो एक चौथाई हो। तो कहा गया यहाँ पर शेडेड पोर्शन का, यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो एरिया है मेरे भाई यहाँ पर, इसका एरिया बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया कितना होगा हमसे यहाँ पर ये सवाल में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाओगे, एक तरफ में आपके सामने ये 21 है, एक तरफ में आपके सामने ये 28 है। तो चलिए मैं आपके सामने मेरे भाई एक एग्जाम्पल पहले लेकर के समझाता हूँ और मुझे लगता है मेरे समझाने के बाद में तब आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने मैंने बना दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाया मेरे भाई यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल है ना आपका, ये 28 है और ये 21 है, हमसे एरिया पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो क्वार्टर सर्कल क्या होता है। पहली बात, ये सर्कल होता है, इसका आधा जो होता है वो सेमी सर्कल होता है जिसे अर्धवृत्त भी कहते हैं, और इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, तो वो हमारा क्वार्टर सर्कल होता है यहाँ पर। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमने यहाँ पर ये कहा, तो देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसको रेडियस मानते हुए देखो, जैसे ये रेडियस होता है यहाँ पर और ये भी रेडियस होता है, तो ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, इसको मानते हुए दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने ये क्वार्टर सर्कल एक बनाया गया था। तो ऐसे ही मेरे भाई ये क्वार्टर सर्कल हम बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको मानते हुए क्वार्टर सर्कल हमारा ये बना हुआ है, ये मेरे भाई हमारा बन गया है। अब उसके बाद में बात करते हैं, इसको क्वार्टर सर्कल बना लिया गया। अब नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट मेरे भाई इसको डायमीटर मानते हुए, इसको डायमीटर मानते हुए यहाँ पर बात करते हैं, इसको डायमीटर मानते हुए एक हमने क्या बनाया, तो एक हमने यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया। हमने यहाँ पर क्या बनाया, तो सेमी सर्कल बनाया। तो एग्जामिनर ने हमसे पीछे वाले क्वेश्चन में यही तो कहा था, ये वाला एरिया पूरा का पूरा तुम बताओ ये पूरा एरिया कितना होगा। पूरा एरिया का मतलब यहाँ पर कौन सा वाला भाग उसने कहा हमसे, तो उसने हमसे यहाँ पर ये पूरा भाग पूछा है कि ये पूरा भाग बताइए, पूरा भाग कितना होगा। अब देखिए, पूरा भाग निकालने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी और जाननी पड़ेंगी, और वो यहाँ पर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये फिगर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले लेना क्या क्या है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको सबसे पहले क्या लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखते चलिए, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या लेना है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल का एरिया आपको लेना है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया आपको लेना है, यानी ये पूरा पूरा त्रिभुज आपको लेना है, पूरे ट्रायंगल का एरिया लेना है। तो हम बोलेंगे सर देखिए हम क्या ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं, और ट्रायंगल के एरिया में आपको और क्या जोड़ना है, तो आपको यहाँ पर इसके एरिया में ये दोस्त यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है ना, ये जो अर्धवृत्त है ना यहाँ पे, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना है।
तो ये दोनों एरिया लेने से, जैसे यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल लेने से ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल यहाँ पर लेने से अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बोलोगे सर ट्रायंगल में सेमी सर्कल जोड़ देंगे तो कंप्लीट फिगर आ जाएगा, और उस कंप्लीट फिगर में से हम माइनस क्या करने वाले हैं, तो बोलोगे सर उस कंप्लीट फिगर में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा सेमी सर्कल जो हमारा दिया गया है सर, आप इस बात को समझिए, ये हमारा क्वार्टर सर्कल जो दिया गया है इस क्वार्टर सर्कल को घटा देंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस क्वार्टर सर्कल को घटा देंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पर आप, तो यानी ट्रायंगल के एरिया को जोड़ना है, उसके बाद में यहाँ पर इसके एरिया को जोड़ना है, और उसके बाद में यहाँ पर ये एरिया को क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे अगर हमारे सामने 28 और 21 दिया गया था, अगर हम इसको वहीं 28 और 21 ही मानते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये अगर 28 है और अगर यहाँ पर ये 21 है तो कैसे कैसे क्या बात बनेगी। तो ये हमारा मेरे भाई शेडेड एरिया हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 21 इंटू 28 यहाँ पे। उसके बाद में हमसे यहाँ पर किसका एरिया निकालने को कहा गया है, तो हमसे यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया निकालने को कहा गया। ये मेरे भाई यहाँ पर अर्धवृत्त का एरिया निकालने को कहा गया। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, तो आपको पता, सबसे पहले सर देखो ट्रिपलेट का यहाँ पर नाम आएगा, ये 3 का कितना गुना है, तो 7 गुना। यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7 का 5 गुना, यानी ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ट्रिपलेट के माध्यम से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, तो 7 का 5 गुना। और अगर पूरी डायमीटर 35 हो जाएगी पूरी की पूरी डायमीटर मेरे भाई 35 हो जाएगी, तो यहीं से आप मुझे बताइए रेडियस का मान कितना हो जाएगा, तो रेडियस का मान 35/2 हो जाएगा। रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 35/2। यानी अगर ये पूरा पूरा मेरे भाई 35 है तो रेडियस का मान 35/2। तो एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाता है मेरे भाई, 2 हो जाता है। पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाता है, 2। और एक क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर पाई बाई 2 और उसके बाद में आर का स्क्वायर, बट रेडियस कितना है, तो बोलोगे सर 35/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किसको घटाना है, तो उसके बाद में यहाँ पर इसको घटाना है दोस्त, क्वार्टर सर्कल को घटाना है। और ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है, 21 यहाँ भी जाएगी और 21 यहाँ भी जाएगी, तो ये आपका मेरे भाई क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 यानी पाई बाई 4 आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ये बोलेंगे सर ये पाई बाई 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर का मतलब कितने का स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर, ये हमारा इतना एरिया निकल करके चला आएगा। समझ में आ गया। विक्टर भाई यार तुम है ना कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है तुम पढ़ने वाले बच्चे हो भी कि नहीं हो। सर 3D नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, तुम जुगाड़ सिस्टम पर काम करने आए हो, हैं? पढ़ने वाले बच्चे हो कि बकैती करने वाले बच्चे हो, ये बताओ पहले। ये नहीं करेंगे तो वो चल जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो चल जाएगा। तुम समझ भी रहे हो यहाँ पर कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, हवा हवाई में चले आए हो, या अभी 11वीं पास या 12वीं पास अभी बच्चे हो यहाँ पर, ठीक है? बताओ, गजब का बात पूछता है भाई, बताओ 3D नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। आइए भाई, तो इस दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। आप कैलकुलेट करो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारा खेल मेरे भाई आपके अब कैलकुलेशन के ऊपर में आ जाता है। 2 से अगर आप काटेंगे तो ये 14 बार में जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, 14 का 1 गुना 14 और 14 का 2 गुना 28 और एक हमारा हो जाएगा 29। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये पाई बाई 2 वाला ये पूरा कहानी है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बोला गया सर ये देखो ये आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर 1200 मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 × 4 12, तो हो जाएगा सर 1225 यहाँ पे। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 4। 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा और 7 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, हालांकि मतलब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि देखोगे सारे ऑप्शंस के वैल्यू दिए गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको मेरा ट्रिक पता है, आपको मेरे तरीके पता हैं, तो आपको हो सकता है ये भद्दा सा गंदा सा कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े। अब वो ट्रिक और मेरे भाई तरीके यहाँ पर मेरे क्या थे, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 7 × 44 = 154,
7 44 कितना हो जाएगा 154। मैंने आपसे ये कहा है अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा और ये एरिया 4 गुना होगा। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो जैसे 35/2 का मतलब क्या होता है, 35/2 का मतलब क्या होता है, ये रेडियस अगर 7 है, इसको बनाना है 35/2, तो यहाँ पर ऊपर में 5 से गुना और नीचे में 2 से भाग। तो उसी तरीके से एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ऊपर में क्या हुआ है मेरे भाई 5/2 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5/2 का स्क्वायर यानी मेरे भाई ये 25/4 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा तो 25/4 से होगा, यानी ये पूरा का पूरा भाग जो होगा वो कितना होगा 154 इंटू 25/4 से। एकदम शॉर्ट में भाजा करो, बस सिंपल सी बात है भाई, समझ गए बात को लेकर के। तो ये वाला इतना भाग हो गया और बट्टे का हमारा जो 2 रहेगा वो हमारा 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर मेरे भाई रेडियस अपने आप का 3 गुना होता है तो ये अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये 154 इंटू कितना हो जाएगा 9, और बट्टे में कितना है 4, तो हम यहाँ पर उस 4 को मेरे भाई रखेंगे यहाँ पे। आदित्य राज कहते हैं 21 कैसे लेंगे? बच्चे एक बात बताओ, ये तुम्हारा पूरा सर्कल है तो ये रेडियस 21 नहीं लोगे यार? बोलो क्यों नहीं लोगे भाई रेडियस 21 यहाँ पे? ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। अब आपके सामने ये पूरा का पूरा आपके सामने आ चुका है कि सर ट्रायंगल का एरिया लेंगे, इसका एरिया लेंगे, ये माइनस करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया इतना हो गया, इसका एरिया इतना हो गया। अब आपके कैलकुलेशंस के ऊपर में चीज़ें हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 294 है तो आप यहाँ पर वो लिख लीजिए मेरे भाई। आप यहाँ पर 154 का अगर देखोगे तो 154/4 154/4 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर 154/4 कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे 25/2 बच जाएगा और यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 25/2 और माइनस कितना हो जाएगा 9। अगर बेसिकली हम देखते हैं तो हम बोलेंगे 294 प्लस हो जाएगा 154/4। ठीक है, 2 इंटू 9 18, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 7/2। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये देखिए 4 और 2 8 से पूरी तरीके से आप इसे लपेट सकते हो। हालांकि मेरे भाई देखोगे तो 2 से कितनी बार में 77 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 294 प्लस उसके बाद में 7 का मेरे भाई यहाँ पर कितना 7 7 ज़ा 49 और 7 7 ज़ा 49 और मेरे भाई 4 इतना बट्टे में 4। 4 से अगर आप काटोगे तो एक बार में 13 आ गया थी सॉरी 16 आ गया मेरे भाई 4 बार में, और 30 हो गया तो यहाँ पर 0.75। अगर आप इनको जोड़ते हो तो बोलोगे सर 4 और 4 8, 9 3 12 और 2 1 3 और मेरे भाई 428.75, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो 428.75 है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने किससे बनाया, तो ये हमने मेरे भाई जो है पूरा कैलकुलेशन कर करके यहाँ बनाया हुआ है। रही बात क्या इस सवाल को शॉर्ट में किया जा सकता था, तो हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता था, उड़ाया भी जा सकता था, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर होता। और वो कैसे होता समझिए आप लोग। जैसे मेरे सामने ये पेपर में क्वेश्चन आया, अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि मुझे इसमें पाई के वैल्यू का इस्तेमाल करना है। अब मुझे अगर पाई के वैल्यू का इस्तेमाल करना है तो मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस के सभी के डिजिटल सम निकालूंगा। डिजिटल सम निकालूंगा तो 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। 8 और 2 10, 10 और 4 14, जोड़ेंगे तो 5 आ गया। 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, इसका डीएस हमारा 4 आ चुका है। उसके बाद में 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, इसका डीएस हमारा 8 आ चुका है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों के डिजिटल सब मेरे पास में अलग अलग है, वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि सुनो भाई मेरे, बात ऐसी है, खेलने से बेहतर है खिलाओ एग्जामिनर को। शेडेड एरिया की वैल्यू की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या लेना होगा, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा भाई। उसके बाद में क्या लेना होगा, उसके बाद में ये सेमी सर्कल का एरिया लेना होगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अगर ये 21 है ये 28 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35। तो बोलोगे सर पाई, उसके बाद में यहाँ पर रेडियस कितना होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर देखो ये हमारा क्या है तो 35 है, और अगर ये हमारा 35 है तो रेडियस इसका आधा होगा। 35 का आधा 17.5 होता है,
तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई के जगह पर आप सीधा सीधा लिख लो कि पाई की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो गया पाई हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये आर का स्क्वायर मतलब इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा तो 17.5, तो पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। और किसको माइनस करना है भाई मेरे, तो इसको माइनस करना है आपको यहाँ पर ये वाला क्वार्टर। ये देखो ये क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ये खुद रेडियस होता है, 21 रेडियस होता है। जैसे ये पूरा 28 है तो ये 21 होगा और ये पार्ट 7 होगा तो ये 21 रेडियस होगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, आर की बात करते हैं तो आर कितना हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब या तो मेरे भाई इस पूरे को तुम्हारे पास में दम है कैलकुलेट करके अपना आंसर लेकर के आओ, और अगर नहीं है यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर मेरे भाई डिजिटल सम लगाओ, किसी ने आपको नहीं रोका है, किसी ने आपको नहीं टोका है। अब ये मत कहना सर डिजिटल सम क्या होता है, हमको पता नहीं है। जिसको पता नहीं है यूट्यूब पर जाना, सर्च करना डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, और जा करके मेरे भाई वहाँ देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे की हमारी एक वीडियो मिलेगी डिजिटल सम को, उसको पूरा देख करके तसल्ली से सीख लेना। तो डिजिटल सम की बात अगर हम करें तो हम बोलेंगे सर 2 जमाए कितना होना है, 3 होना है, और 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 + 2 कितना होगा 4, 7 का डबल 14, 14 को जोड़ोगे आपस में 4 + 1 5, 7 1 8, 8 5 13, 13 को आपस में जोड़ोगे तो होगा 4, 4 का जो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा जनाब 16, जिसको जोड़ोगे आपस में तो हो जाएगा मेरे भाई 7 यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर करते हैं, ये मेरे भाई हो जाएगा 4, 7 चौके 28, 28 का मतलब होता है 1, और 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए जब नीचे 2 आता है तो 5 से गुना करते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3/2 है, ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 3/2 है। तो जब नीचे 2 आएगा तो ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ नीचे 5 से गुना कर दीजिए, भूल जाइए, और ऊपर 5 से गुना कर दीजिए। 3 × 5 मेरे भाई हो जाएगा 15, जिसको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, फिर वैसे नीचे देखो जब 2 आता है तो 5 से करते हैं, और जब 5 आता है तो किससे करते हैं, तो 2 से करते हैं। तो यहाँ पर 2 से आप गुना करो, किससे गुना करो, 2 से गुना करो। तो आप यहाँ देखो 7 × 4 28, 28 का मतलब 1 हो गया, और 1 × 2 कितना हो गया तो मेरे भाई 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 9 को किसी से भी गुना करो तो मेरे भाई 9 ही आता है, जिसको जोड़ते वक्त में 0 लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। तो मैंने दोनों रास्ते आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दिया कि अगर आप यहाँ पर बेसिक से जाना चाहते हैं आप बेसिक से जाइए, और अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं आप डिजिटल सम लगाइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये आपके सामने सर क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बनाना था। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ समझते हैं सारी बातों को, देखते हैं क्या कहा गया। अब उसके बाद में एक हम आपको दूसरा पॉइंट अब पढ़ाते हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो देखो। दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर अब आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर में है, जहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेडियस 28 भी तो ले सकते हैं। ब्यूटी कुमारी लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर ये 28 भी तो रेडियस ले सकते हैं। ब्यूटी जी आप समझे नहीं, ये ब्लू वाली लाइन देखिए कहाँ तक गया है, तो ब्लू वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, मतलब ये हम आपको ब्यूटी कुमारी यही बोले कि ये 21 हो गया, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कितना है, तो ये पूरा पूरा 28 है भाई मेरे। तो आप जो ले रहे हैं वो ये वाला भाग ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला भाग, 21 यहाँ पर 21 यहाँ पर। दो अलग अलग रेडियस कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है सर, कैलकुलेशन मिसिंग है कहीं पर, क्या कैलकुलेशन मिसिंग है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, पाई हो गया आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, पाई हो गया आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, 0 कैलकुलेशन मिसिंग है, सब सही है। 744 154 क्या है, हिमांशु शखारे, अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं बाद में तसल्ली से पढ़ा दूंगा कभी 744 154 के बारे में, हालांकि मुझे लगता है मैंने ये पढ़ा रखा है। ठीक है, बट अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अब 2 मेथड से बता दिया, अब इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस सवाल पे। ठीक है, 20 मिनट हो गए भाई एक सवाल के ऊपर में, अब इससे ज़्यादा नहीं, अपनी लेवल बढ़ाओ थोड़ी सी तुम लोग। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई अब क्वेश्चन में और आगे क्या बोला जाता है। तो अब जैसे मानो यहाँ पर अब अगला जो टाइप है वो मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जामिनर तुम्हें क्या करेगा, तो ये वाला एंगल तुमको दे देगा थीटा, और हाइपोटेनस की वैल्यू दे देगा।
और उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर बोलेगा बताओ एरिया कितना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर एरिया हमारा कितना होने वाला है। अब मैंने कहा कि सर देखिए ये जो हमारा होगा ना, अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है, तो इसीलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप डायरेक्ट याद कर लो मेरे भाई यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर एरिया के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है, वैसे आप इसको याद कर लो कि एरिया हो जाएगा h²/4 sin 2 थीटा के। कितना हो जाएगा h²/4 sin 2 थीटा के। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए होंगे वो इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे वो मेरे भाई रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, सुनो। असल में क्या होता है, जब आप ट्री को पढ़ोगे तो मेरे भाई पता चलेगा कि जैसे मानो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो इसको बेस मान लेते हैं। तो हम जब साइन थीटा का रूल लगाते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, सुनो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, पी अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से मेरे भाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी की वैल्यू हो जाएगी एच साइन थीटा। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच साइन थीटा। वैसे ही मेरे भाई ये बेस है, तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं कभी भी ट्रायंगल में, तो बोलते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं एच को यहाँ भेजूँ तो बोलूँगा एच कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, तो बेस के। परपेंडिकुलर का मान ये है, बेस का मान हमारा ये है। अब जब भी हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं तो एरिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। सर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। हाफ लिखो यहाँ पर, परपेंडिकुलर के जगह पर क्या लिखोगे, तो परपेंडिकुलर के जगह पर एच साइन थीटा लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ पर बेस के जगह पे क्या लिखोगे, तो बेस के जगह पर एच कॉस थीटा लिखोगे। अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो एच इंटू एच मेरे भाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर साइन थीटा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाना है, कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे ऊपर में सपोज करो यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा है, अगर हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा h²/4। क्या हो जाएगा, h²/4। और जहाँ पर भी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो वो मेरे भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से एरिया के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस फॉर्मूले को डिराइव करके हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं आपके फॉर्मूला बुक में, h²/4 sin 2 थीटा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। राजेंद्र भाई वो साइन 2 थीटा होगा बच्चे, वो 2 जो है ऊपर चला गया होगा फॉर्मूला बुक में, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई होगी, उसको सुधार लो। h²/4 में साइन 2 थीटा प्रूफ करके भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में देखिए क्या कहा गया, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका कोई भी एक कोण हमारा कितने का मान रखता है, 15 का, और कहा गया हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो 1 मीटर का है, तो बताओ एरिया कितना होगा। ठीक है, जब पहली बार ये सवाल आया था ना तो भाई बहुत दिमाग खराब कर चुका था काफ़ी सारे बच्चों के कि यार ये एरिया हम कैसे निकाल देंगे। हमने कहा टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हम बोलेंगे h² में कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन 2 थीटा। यहाँ पर h की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर में बेसिकली 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 15 डिग्री है तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और दोस्त इस बात को याद रखना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये साइन 30 होगा जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। 4 से अगर आप इसको काटोगे तो 25 बार में, और 2 से इसे काटोगे तो 50 बार में। आंसर मेरे भाई 25 इंटू 5 यहाँ पर 1250 हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे किस चैप्टर में है ये फॉर्मूला बुक में, तो मेरे भाई मेंसुरेशन 2D में है राम कुमार। ठीक है, मेंसुरेशन 2D में है ये सवाल आपका। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करिए आप लोग। अगला सवाल देखिए, सेम उसी तरीके से है। अगर हाइपोटेनस हमारा डी दिया गया है तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। अब ये तो यार मजे की बात हो गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस हमें दे दिया गया, और उसके बाद में कहा जाता है मैक्सिमम एरिया कितना होगा। अब देखो
ये भी मेरे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ 2 मिनट की, और उसके बाद में आप इस सवाल का भी उत्तर दे दोगे। दो लोग थे, ठीक है, ए और बी नाम के, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था? दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा था। तो मैंने कहा ए और बी के कौन से वैल्यू पर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा? तो मुझे यहाँ पर ये बताओ, इनके कौन सी वैल्यू पर इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा? तो आप बोलोगे सर अगर ए 7 होता, ए 1 होता, बी 7 होता, तब भी जोड़ने पर 8 आता, लेकिन उस समय जब हम इन्हें गुना करते तो 1 इंटू 7 कितना हो जाता? 7। अगर हम ए की वैल्यू 2 लें, इसकी वैल्यू 6 लें, तो जोड़ने पर 8 आएगा, लेकिन गुना करने पर कितना आएगा? तो 12। अगर हम ए की वैल्यू 3 लें और उसके बाद में सर यहाँ पर 5 ले, तो जोड़ने पर तो 8 आएगा, लेकिन गुना करने पर कितना आएगा? तो 15। अगर ए की वैल्यू 4 लें और बी की वैल्यू 4 लें, जोड़ने पर तो 8 आएगा, लेकिन गुना करने पर मेरे भाई क्या आएगा? 16। अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे इनके बीच में दूरियां कम हो रही हैं, आप एक तरीके से देखो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। यानी अगर आप चाहते हो दो लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बने, तो उनके बीच में डिफरेंस को बहुत कम करना होगा, ऊंच नीच के भेदभाव को कम करना होगा। अगर एक अच्छे समाज की निर्माण करनी है तो यहाँ पर इस भेदभाव को खत्म करना होगा। आप देखो दोनों समान हैं, दोनों इक्वल है, तो उस पॉइंट पर ये सबसे मैक्सिमम होते हैं। यानी कभी भी अगर आप चाहते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो मेरे भाई यहाँ पर, तो उनको बराबर करना पड़ेगा, बस ये समझ लो। यही केस हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल के अंदर में। मान लीजिए यहाँ पर ये ए और बी नहीं होते हैं, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई? यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे मान करके चलो, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, और हमारे पास में एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी होता है। एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी होता है। अब मैं चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम हो। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए मुझे ए बी को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। और ए इंटू बी, ए इंटू बी मेरे भाई मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम कब होता है? जब ये दोनों बराबर होते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया मैक्सिमम तब होता है दोस्त यहाँ पर, जब ये दोनों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस हमेशा इस बात को याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया मैक्सिमम तब होता है। आप यहाँ पर नोट भी कर लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया मैक्सिमम तब होता है, सर ने कहा था, जब ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो अगर ये ए होगा तो याद रखना ये ए होगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट अंडर 2a होगा, ठीक है। और चूंकि ये दोनों बराबर होंगे तो उस केस में एंगल भी हमारा कितना होगा? तो 45 होगा। ये बात दोस्त हमारे ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट बना करके भी लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है, एरिया विल बी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया इन राइट एंगल ट्रायंगल एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम। और कब मैक्सिमम होगा? जब यहाँ पर, जब हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। जब परपेंडिकुलर और बेस हमारे क्या होंगे? तो बराबर होंगे, तभी मैक्सिमम होगा, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं होने वाला है। और उस केस में वो मैक्सिमम एरिया हमारा किसके बराबर में होगा? तो आप बोलोगे सर वो बराबर होगा हाफ इंटू ए इंटू ए के, यानी हाफ इंटू ए इंटू यानी ए स्क्वायर बाई किसके? तो 2 के। अगर हम इसको हाइपोटेनस से रिलेट करना चाहें तो हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप इसको अगर हाइपोटेनस से रिलेट करना चाहोगे कि सर हाइपोटेनस से आप इसे कैसे रिलेट कर पाओगे, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा। अगर आप इसको हाइपोटेनस से रिलेट करना चाहते हो तो हाइपोटेनस √2a है, और √2a का स्क्वायर करते हैं तो 2a स्क्वायर आएगा। तो आपको एक काम करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये करना होगा कि सर देखो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, या दूसरा मेरे भाई यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में अगर आप ये चाहते हो लिखना, तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो कि सर देखो मैक्सिमम एरिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जनरली अभी आपने पढ़ा यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे एच स्क्वायर अपॉन में मेरे भाई 4, और यहाँ पर कितने के? साइन 2 थीटा के, ये होगा। अब आपको अभी मैंने सिखा दिया यहाँ पर कि सर एक बात को समझिए जरा बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, मैक्सिमम एरिया तब होता है जब ये बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं कोण 45 होता है। कोण 45 होता है तो आप यहाँ पर ये कहेंगे एच स्क्वायर बाई 4, 45 का डबल कितना? 90। और दोस्त मेरे साइन 90 का मान 1 होता है,
यानी h²/4 हो जाएगा। यानी जब भी तुमको राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालने को बोले तो आज के बाद में h² अपॉन क्या कर देना, 4 कर देना। जब भी किसी समकोण त्रिभुज का अधिकतम से अधिकतम क्षेत्रफल निकालने को बोले तो उसके मेरे भाई कर्ण का यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करके वर्ग करके 4 से भाग कर देना। तो कहा गया इफ हाइपोटेनस मेरे भाई यहाँ पर 10 है, हाइपोटेनस कितना है, 10 है, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी समझिएगा मैक्सिमम एरिया की बात जब भी आ जाए, आपने अभी सिखाया h²/4 करना, तो h की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर 100 और 100/4 कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, 1 मिनट का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करिए, जल्दी से इसको बनाइए यहाँ पर। ठीक है, वक्त है आप लोगों के पास में 1 मिनट का, बनाइए। ना लेकर कोई और नंबर हो तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। जैसे 8 की जगह अगर 9 रहे पार्थाजीत, तो फिर हम 4.5 4.5 लेंगे साइड को। ठीक है, मतलब बस कंसेप्ट ये है कि हमें उसको बराबर लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। क्वेश्चन में कहा गया द इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है, इस 125 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। बट कौन से ट्राइंगल की बात कही गई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया। बोला कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान हमारा 8 है और इसके यहाँ पर भुजाओं के लंबाइयों का योग, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट साइड 25 है, तो एरिया कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली चाहे कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मानो कोई ट्रायंगल हमारे पास में ये ऐसा है, तो अगर मानो इसकी भुजाएं हमारे पास में ए बी और सी करके है, तो अगर हम इसके इन रेडियस की बात करते हैं तो वो इतना दिया हुआ है, और इसके भुजाओं को जोड़ने पर यानी इसका पेरीमीटर, अगर आसान भाषा में बात करें तो पेरीमीटर हमारे पास में कितना है, तो 125 है। तो क्वेश्चन में कहा गया एरिया कितना होगा। याद करो इन रेडियस वाले दिन जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था आर एस और टी मेरे भाई, याद है आपको आर एस टी का रिलेशन। आर का मतलब क्या होता है, इन रेडियस होता है, अंतः त्रिज्या होती है। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, अर्ध परिमाप यहाँ पर। तो ये पेरीमीटर का आधा का मतलब 125 का क्या हो जाएगा, आधा। और ट्रायंगल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो एरिया होता है। ठीक है, तो सब कुछ हमने आपको बता रखा था। तो इसको अगर आप काटोगे 4 बार में तो 125 का 4 गुना बच्चों कितना होगा, 500 होगा। और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल होगा। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा क्षेत्रफल होगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए अब मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं और अगला यहाँ देखते हैं अगला यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा वो पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस का है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 90 एंड 106, सरकमफेरेंस कितना होगा। अब यार देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, सर्कल के सरकमफेरेंस कितने होने वाले हैं, मतलब जो बाहर में देखो दो तरह का सर्कल बनता है, एक ट्रायंगल के भीतर बनता है जिसको इन सर्कल कहते हैं, और एक बाहर बनता है जिसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो अंदर अंतःवृत्त हो गया और एक परिवृत्त हो गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, अंदर वाले जो वृत्त बनता है उसको अंतःवृत्त कहते हैं और बाहर वाले को हम परिवृत्त कहते हैं। तो अंदर वाले की त्रिज्या अंतः त्रिज्या और बाहर वाले की त्रिज्या मतलब यहाँ पर, ठीक है, परित्रिज्या हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1000 दफा मैंने कहा कि अगर ये अंदर बने तो क्या होगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल इसके बाहर सर्कल बने यहाँ पर तो क्या होगा। दोनों के कंडीशंस हमें समझने हैं। इस केस में यहाँ पर अंदर वाले की जो रेडियस होती है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेनस है, तो अंदर वाले की रेडियस को निकालने के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, ये मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,
और ये हाइपोटेनस है, तो इसकी जो मेरे भाई बाहर बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो यहाँ पर ये हो जाएगी और यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर को निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का क्या करना होगा भाई मेरे, आधा करना होगा। तो एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है, वो आपको ऐसे ऐसे ट्रिपलेट ला करके देगा जिसका कभी जीवन में आपने नाम नहीं सुना होगा। 5 12 13 7 24 25 8 15 17 ऐसे कोई ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वो मेरे भाई कुछ ऐसे भयंकर ट्रिपलेट मिलेंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे अगर आप देखोगे 28, मतलब यहाँ 56 90 और 106, ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है दोस्त यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इस सवाल को, तो यहाँ पर ये कहा गया, ये हमारा 56 हो गया भाई, ये हमारा 90 हो गया और ये हमारा 106 हो गया, 106 हो गया। अगर आपको जाकर के पता करना है बैकग्राउंड में, तो आप एक काम, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ो, 106 का ही स्क्वायर आएगा निकल करके, आप इसको वेरीफाई करो भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया ये जो सरकम सर्कल इसका बनेगा, ये वाला सरकम सर्कल, तो पहली बात इसका रेडियस निकालना होगा। तो उसका रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस हमारा कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, तो आधा, और हाइपोटेनस का आधा का मतलब क्या होगा, तो बोलोगे सर 106 का आधा, और 106 का आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर 53 हो जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है तुमको, आप खाली इसको इतना रखो, रेडियस बराबर इतना होता है। और क्वेश्चन में हमसे रेडियस नहीं कहा गया था, सरकमफेरेंस कहा गया, परिधि कहा गया। किसी भी वृत्त का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई मेरे भाई आर होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 2 आर लेना है, 2 आर लेना है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू हमारा हो जाएगा पाई, और रेडियस की वैल्यू हाइपोटेनस का आधा, तो वहां पर मेरे भाई 106 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म, खाली आंसर 106 पाई। इसीलिए कई बार इसको शॉर्ट में ऐसे भी रटवा देता हूं मैं बच्चों को, ये कह करके सुनो, अगर तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज मिल जाए, अगर तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज मिल जाए, और उसका कभी भी मेरे भाई यहाँ पर सरकमफेरेंस निकालना हो, तो जो भी तुम्हारा हाइपोटेनस होता है उसमें बस पाई लगा देना। 106 है तो 106 पाई, अगर मानो ये 25 है तो 25 पाई, 50 है तो 50 पाई, 100 है तो 100 पाई, 200 है तो 200 पाई, जितना भी होगा मेरे भाई बस उसमें पाई लगाना है और कुछ नहीं करना है। कंडीशन बस क्या होनी चाहिए कि कैसा ट्रायंगल हो यहाँ पर, तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बाहर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस पूछता है, तो हाइपोटेनस में पाई लगा करके आंसर दे दो, खेल खत्म, बस यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, एक भाई हमारे प्रिंस जी का या जो भी हैं भाई हमारे, उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको, ठीक है। हाँ नीरज भाई सॉरी, ठीक है, आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए एक लेखपाल का भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में ये कहा था पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30, एरिया हमारा 30 है, सबसे बड़ी भुजा हमारा 13 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा का मान कितना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, पेरीमीटर कितना है, 30 है, एरिया हमारा कितना है मेरे भाई, वो भी 30 है। अब पेरीमीटर और एरिया दोनों हमारे बराबर है, समझ रहे हो मेरी भाई बात को लेकर के। आपको यहाँ पर कुछ ये मतलब ट्रिपलेट आपको नहीं नजर आ रहा है, कोई ऐसा ट्रिपलेट आप सोचो, कोई ऐसा मेरे भाई ट्रिपलेट यहाँ पर हो जिनको एक तरीके से करने पर, लार्जेस्ट साइड हमारा कितना है 13, ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल है और कुछ नहीं है, 5 12 13 मुझे लग रहा है। आप यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वाली भुजा कितनी है, 13 है। तो एक पल के लिए मेरे दिमाग में 5 12 13 वाला ट्रिपलेट मन में ख्याल आया, मन में बस ये बात ख्याल आया कि क्या पता ये 5 12 13 हो। तो अगर ये 13 होगा तो हमें पता है ये 5 होगा और ये कितना होगा 12। अब एक बार उसके सारे कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे सर पेरीमीटर कितना होना चाहिए 30, यहाँ देखो 12 5 17 और 13 हो गया मेरे भाई 30, तो ये सेटिस्फाई हो गया। फिर एरिया हमारा कितना है 30 होना चाहिए। एरिया के लिए अगर बात करोगे तो बोलोगे सर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो बोलोगे हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो सर एरिया भी देखो कितना निकल करके आ गया 30, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर भी 30 सेटिस्फाई कर गया, एरिया भी 30 सेटिस्फाई कर गया, लार्जेस्ट साइड 13 है वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए स्मॉलेस्ट साइड, तो यहाँ पर इनमें बताओ स्मॉलेस्ट कौन है, 5 है, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा।
तो कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, वो आपको अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से वहां पर लगाना है, वो पता करना है वहां पर कि दिया क्या है। ठीक है, पता करना है मेरे भाई वहां पर ये सारी बातें लेकर के, समझ गए बात को। ठीक है, कि यहाँ पर जो है हिट एंड ट्रायल लगा करके हम थोड़ा सा अपना काम बना सकते हैं। कौन सी क्लास है दिखाना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहा गया। इन रेडियस और सरकम रेडियस आपको दिया गया, एरिया पूछा गया। ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल का स्पेशल फॉर्मूला है, आप यहाँ पर देख लो मेरे भाई, एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक स्पेशल फॉर्मूला ट्रायंगल, आपके फॉर्मूला बुक में भी ये दिया गया होगा कि जब भी किसी भी त्रिभुज में, जब भी किसी भी त्रिभुज का मेरे भाई यहाँ पर जो है, नंदनी को एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में भी नहीं पता है लेकिन ये है कि इस साल तो नहीं होगा, अगले साल में उसके होने की संभावना है। जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, फिलहाल इस साल तो नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज का छोटा वाला आर दिया और बड़ा वाला आर दिया है, और अगर हमसे एरिया पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर एरिया क्या बताएंगे। किसी को फॉर्मूला याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर एरिया होता है आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2RR होता है। कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2RR होता है। अब ये जो दिया गया है ये अंतः त्रिज्या है, छोटू आर है मेरे भाई, और ये जो दिया गया है बड़ी वाली त्रिज्या है, कैपिटल आर है। समझ गए। तो छोटे वाले आर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 इंटू 12.5 और इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 12.5 का डबल 25 का 3 होना कितना हो जाएगा, 75, और 9 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आर्यन यादव हमने गेस किया बच्चे, वहां पर एक साइड के आधार पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पता नहीं किया, मैंने पहले गेस किया और गेस करने के बाद में एक एक बिंदुओं को हमने सेटिस्फाई किया। मेरे दिमाग में आया कि 13 से हो सकता है 5 12 13 बन सकता है, तो अगर बनेगा तो क्या उसका पेरीमीटर 30 होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर गेस किया, पेरीमीटर 30 है, तो हाँ भैया पेरीमीटर 30 है। उसके बाद में इसकी एरिया भी 60 आती है, यहाँ सॉरी इसकी एरिया भी 30 आती है, और यहाँ भी एरिया 30 है। तो ये दो बिंदु जैसे मेरे कन्फर्म हुए आर्यन यादव, उसके बाद में मैं 2000% श्योर हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन सकता है और कुछ और नहीं बन सकता है। समझ गए यहाँ पर, चलिए आ जाइए। तो ये स्पेशल फॉर्मूला है, आप लोगों को मेरे भाई ध्यान में रख करके चलना है। आइए इसी के ऊपर में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक मेरे भाई ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस हमारा कितना है, तो यहाँ पर 8 है, और सरकम रेडियस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो मान लीजिए 15 हो गया। चलिए फटाफट जल्दी से यहाँ पर आप लोग उसका एरिया बता दीजिए कि उसका एरिया कितना हो सकता है। फटाफट मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, आंसर बताइए फटाफट मेरे भाई, बताइए यहाँ पे आंसर बताइए जल्दी से, कितना होगा आंसर बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए आंसर के नाम पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा एरिया, तो हम बोलेंगे गुरुजी ये हो जाएगा आर का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 2RR हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 2 इंटू छोटू आर इंटू कितना हो जाएगा, बड़ा वाला आर। तो 15 का 2 गुना 30, 30 है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 30 है मेरे भाई यहाँ पर 240। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 304, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो याद रखना आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2RR। यहाँ पे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 33 CHSL का पूछा गया है। क्या कहा गया है सवाल में, जरा वो देखो। कहा गया एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक यहाँ पर सेमी सर्कल के अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा ट्रायंगल तुम बना सकते हो, कौन सा वाला ट्रायंगल मेरे भाई बना सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने पूछा हमसे, और इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि रेडियस कितना लेना है तुमको, तो 4 लेना है। दोस्त मेरे बस एक बात को ध्यान रखना, अगर किसी सेमी सर्कल के अंदर में सबसे बड़ा ट्रायंगल बन सकता है, तो अभी मैंने कहा था मैक्सिमम एरिया होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताओ कि ये एक क्या है, सेमी सर्कल है, और उसके अंदर में अगर मानो ये सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर में इतना छोटा ट्रायंगल तो नहीं बनाएंगे, इतना छोटा ट्रायंगल तो नहीं बनाएंगे। तो मेरे भाई मैक्सिमम एरिया का मतलब यहाँ पर ये होगा, यहां से भी धरेंगे और यहां से भी पकड़ेंगे, और पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक कब्जा मारेंगे। ठीक है, ये छोटा मोटा एरिया कब्जा थोड़ी मारोगे यार, कब्जा करोगे तो पूरा का पूरा इतना दबाओगे यहाँ पर कि यहां से भी उठाएंगे, यहां से भी उठाएंगे, पूरा एरिया पकड़ करके बनाएंगे। अब जब ये एरिया को पकड़ोगे यहाँ पर, तो उसको पकड़ने के दौरान में एक बात का ध्यान रखना, यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री,
और अभी सिखाए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम मेरे भाई तभी होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होता है, अभी सिखाए ना, मैक्सिमम कब होता है, जब उसके परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। जब उसके परपेंडिकुलर बेस क्या हो, बराबर हो, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर यहाँ पर ये ए है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ए हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, तो बोलोगे सर ये √2a हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये √2a की वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में कहा गया रेडियस हमारा कितना है दोस्त, यहाँ पर रेडियस हमारा 4 है। तो रेडियस हमारा 4 है ना, जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा 4 है, तो बेसिकली यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखिए √2a की वैल्यू हमारी कितनी, देख लो आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका मेरे भाई अभी तक बना दिया मैंने, ये साइड है और ये साइड है और ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर मैं इसका मेरे भाई सीधा सीधा आप लोगों को √2a और √2a ये सब याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में याद करा दूंगा। मैं आपको कैसे याद कराता हूँ समझना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, दुनिया इसको ऐसे याद रखती है, दुनिया इसको इस तरीके से पढ़ती है कि अगर ये a है और ये a है तो ये कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। बट मैं कहता हूं अपने सोच को, अपने नजरिए को बदलो और थोड़ा सा इसको सुधार करो, और थोड़ा सा सुधार करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर अगर हाइपोटेनस जो भी दिया गया है उसको √2 से भाग करने पर ये निकल जाता है और इसको √2 से भाग करने पर ये निकल जाता है, तो मानो कभी किसी दिन भविष्य में ये हाइपोटेनस मेरे भाई तुम्हारा किसके बराबर हो गया, तो ये हाइपोटेनस तुम्हारा 2r के बराबर। बस मैं आपसे सिर्फ ये बात मानने को कह रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अगर ये √2r के बराबर में हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको √2 से डिवाइड किया था ये आया था, इसको √2 से डिवाइड किया था ये आया था, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो इसको √2 से डिवाइड करोगे और करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो √2r। तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है, इसको √2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा √2r, या इसको √2 से डिवाइड करोगे तो √2r। एक तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, या दूसरा ऐसे रिलेट करने का तरीका है, सर देखिए √2 में √2 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 2r हो गया है। तो अगर हाइपोटेनस में √2 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर में भी √2 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी √2 का मल्टीप्लाई होगा। यानी कभी अगर मान लो हाइपोटेनस तुम्हारा इसके बराबर हो गया, उस केस में एरिया के लिए क्या बोलोगे, तो एरिया के लिए मेरे भाई बोलोगे सर वही बात है, या तो h²/4 लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा मेरे भाई ये भी कह सकते हैं सर हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो दो तरीके से, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो बोलोगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर √2r है और यहाँ पर ये √2r है, ऐसे कर सकते हैं, √2 से ये खत्म, तो मेरे भाई r² आ जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं सर जब भी मैक्सिमम एरिया की बात आती है, जब भी मैक्सिमम एरिया की बात आती है तो उस केस में ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो सर याद रखिएगा एरिया के लिए भी बताया था h²/4। तो अगर h की जगह पर कभी मेरे भाई 2r हुआ तो बोलोगे सर 2r इंटू कितना हो जाएगा 2r, और बट्टे में कितना 4, 2 से 4 खत्म, तब भी कितना आएगा r²। सो अल्टीमेटली मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर ये कि कभी भी अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास में ये एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर में सबसे बड़े ट्रायंगल की एरिया की बात की जाती है और इसका हाइपोटेनस कितना है 2r है, याद रखना। तो जो मैक्सिमम एरिया आप जब निकालोगे तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमेशा कंसेप्ट लगता है h²/4। h² का मतलब कितना होता है 4r² में कितना हो जाता है 4, यानी हमारा सीधा सीधा आंसर r² के बराबर, रेडियस कितना है 4 है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त के अंदर में सबसे बड़े अगर मानो यहाँ पर त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल निकालनी है तो रेडियस का स्क्वायर करना होगा। अगर रेडियस 5 होता तो आंसर 5 का स्क्वायर 25 होता, रेडियस 6 होता तो 6 का स्क्वायर 36 होता, रेडियस 7 होता तो 7 का स्क्वायर 49 होता। बस ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर बताओ तब तक आप लोग, ठीक है। जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास में, आंसर बताइए इसका कितना होगा। कितना होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप समझिए, कहा गया सर एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6, तो सीधा 6 का स्क्वायर कितना मारेंगे भाई साहब 36 मारेंगे, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया, बोला गया 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 टच वन अनदर, एरिया ऑफ सबटेंडेड बिटवीन देम। मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन पता है मेंसुरेशन 2D और 3D में भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, सुनो
₹5 का ये तुम्हारा एक सिक्का है, ठीक है भाई मेरे यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया ये ₹5 का एक सिक्का है। अब यहाँ पर ये ₹5 का तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के ऐसे 3 सिक्के हैं और तुमने उसको इस तरीके से अरेंज कर रखा है। देखो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, तो कुछ शेप बनाते रहते थे, तो एग्जामिनर भी कुछ ना शेप बना दिया, उसने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ पर शेप बना ही दिया, ठीक है। और शेप बनाने के बाद में यहाँ पर जो है कहा 3 सर्कल हैं, सभी कोई रेडियस 5 के बराबर में है, सब एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहाँ पर इसके बीच का क्षेत्रफल ये वाला एरिया बताना है। ये येलो वाला एरिया कितना होगा, येलो वाला एरिया बताना है मेरे भाई यहाँ पर कि येलो वाला एरिया, बीच वाला एरिया कितना होने वाला है, ठीक है। अनूप राज मोटिवेट कर दो भाई, ये ना मोटिवेशन की भीख मत मांगो। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो काम करना है ना तो वो करना ही है, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझो इस बात को। इलॉन मस्क से इंटरव्यू में एक दिन पूछा गया यहाँ पर कि आप इतने सारे काम करते हैं तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है। सीधा रिपोर्टर को एक ही बात बोला कि इसके लिए मुझे मोटिवेट होने की जरूरत क्या है, अगर मुझे यहाँ पर कार बनानी है तो बनानी है, अब उसमें मैं मोटिवेशन क्या लूंगा। मुझे मेरे भाई जब पढ़ाना है तो पढ़ाना है। आपको क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आपको मूवी देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो जब आपको मूवी देखने और क्रिकेट खेलने के लिए नहीं चाहिए तो पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको, ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर इंसान को उस काम में रुचि नहीं आता है। अगर मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है तो भाई उसके लिए मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, चलो एक काम करो खाना बनाओ, ठीक है। क्या आपको रील देखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है? अपने दोस्त को बोलते हो जाकर के भाई मोटिवेट कर दे यार 10 रील देखने के लिए, 20 रील देखने के लिए, 50 रील देखने के लिए। जब उसके लिए मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो पढ़ाई के लिए क्यों भीख मांग रहे हो मोटिवेशन का, ठीक है। ये इसका कोई मेरे भाई सब फालतू के बहाने होते हैं। मुझे लगता है जो चीज लाइफ में अचीव करना है, अगर जब तक तुम उसको हासिल ना कर लो मेरे भाई, तुम्हारा मोटिवेशन रुकना ही नहीं चाहिए। अगर जो ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो जब तक उस मुकाम पे ना पहुंच जाओ तब तक भाई रुको मत यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है, ठीक है। और जिस दिन वहां पर पहुंच जाओगे उसके बाद से तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अभी क्या है, ये तो एक सिर्फ पड़ाव है, अभी तो आगे मेरे भाई और कुछ बाकी है, ठीक है। समझ गए बात को? आज ये चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने अगर ऐसे 3 सर्कल आ जाते हैं, बस सिंपल सी बात है यार, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है, ठीक है। मोटिवेशन की वहां जरूरत है यार जहां तुम एकदम मेंटली परेशान हो, घर में कोई हादसा हो रखा है, परेशान हो, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मन नहीं लग पा रहा है, डेविएटेड हो वहां पे, तो मेरे भाई जरूरत भी पड़ सकता है वहां पे। अब जो चीज करनी है तो करनी है यार, सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अब मैं तुमसे बोलूंगा बाबू मोटिवेट करो यार, हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, कैसे काम चलेगा फिर बताओ? सिंपल सा है ना, समझना पड़ेगा। कुछ जगह पर तो मोटिवेशन की नीड ही नहीं है। अब आ जाइए, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि इसके बीच में जो ये एरिया है ये हमारा किसके बराबर में होगा। अब हम इसको यहाँ पर जो है वो कैसे तोड़ेंगे, इस बात को समझो। तो हमसे एरिया जो पूछा गया वो कैसे पूछा गया और कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। तो मैं सॉल्यूशन इधर दूसरे साइड में कर रहा हूँ। रेडियस हमसे कितना कहा गया? 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो सभी लोग बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, मजा आ जाएगा भाई। इसका ये सेंटर है और उसके बाद में देखो कि तीनों का सेंटर है। ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है और ये तीसरे का सेंटर है। मैं बस ये कहता हूँ सेंटर को ज्वाइन करो। तो अगर यहां से लेकर के ये आओगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ये मेरे भाई इधर ज्वाइन कर दो और यहाँ पर ये इसको इधर ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आर और ये भी हमारा आर, क्योंकि सबके रेडियस बराबर है। ये हमारा आर तो ये भी हमारा आर, और ये हमारा आर तो ये भी हमारा आर। इट मींस ये अपने आप में क्या बना चुका है? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बना चुका है। समबाहु त्रिभुज कैसे बना दिया भाई मेरे? तो आप समझिए इस बात को लेकर के, ये हमारा 2r हो गया, ये हमारा 2r हो गया और ये हमारा मेरे भाई 2r हो गया। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ट्रायंगल कैसा बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो सारे कोण हमारे कितने होंगे? तो बोलोगे सर 60 डिग्री के। ये कितना होगा? 60 डिग्री का। और ये कितना होगा? 60 डिग्री का। तो हमें यहां पर क्या करना है? हमेशा आंसर को निकालने के लिए हमेशा की तरह हम लोग ये काम करेंगे और यहां पर ये बोलेंगे सर पूरा एरिया ले लेते हैं, पूरा एरिया ले लेते हैं, जितना भी एरिया हमारे पास में है सर हम लोग सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो पूरा एरिया लेने का मतलब किसका एरिया लेना? बताओ जल्दी से, ट्रायंगल का एरिया लेना। तो हम यहाँ पर शुरू में क्या करेंगे? पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया लेंगे और उसमें से यहाँ पर क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है वो माइनस करेंगे। तो इस ट्रायंगल के एरिया में से अब देखो मेरे भाई सफेद वाले पार्ट में निकाल रहा हूँ। ट्रायंगल के एरिया में से ये देखो यहाँ पर जैसे मानो पिज्जा आता है ना, तो ये देखो पिज्जा का ये टुकड़ा है। आप यहाँ पर इस वाले भाग को निकालो, एक सेक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो? एक सेक्टर। फिर एक दूसरा सेक्टर निकाल दो
और फिर एक तीसरा सेक्टर निकाल दो। जब आप यहाँ पर तीनों सेक्टर निकाल दोगे और एक एक सेक्टर कितने का है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के 3 सेक्टर, यानी 180 डिग्री का एक अकेला सेक्टर। 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्कल के बराबर में। देखो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ 60 डिग्री के मेरे भाई यहाँ पर कितने सेक्टर हो गए, तो 60 डिग्री के मेरे भाई कितने सेक्टर हो गए, 3 सेक्टर। तो 60 डिग्री के 3 सेक्टर मतलब 180 डिग्री का एक अकेला सेक्टर, और 180 डिग्री का मतलब किसके बराबर होता है, तो खुद एक सेमी सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैसे कर लो या फिर ऐसे समझ लो कि सर आप ही ने सिखाया, पूरा ट्रायंगल को लेना है और 3 सेक्टर को माइनस करना है। तो ट्रायंगल में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। अब जो ट्रायंगल है सर वो हमारा, उसका यहाँ पर कितना होगा, तो √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2r है दोस्त यहाँ पर, तो साइड हमारा कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो बोलेंगे सर देखिए πr² जो होता है ना, वो पूरा का पूरा 360 के लिए होता है, और यहाँ का एक एक सेक्टर कितने का है, तो 60 डिग्री का है, तो ये कर देंगे। πr² इज फॉर द कंप्लीट सर्कल, तो यहाँ 60 डिग्री के लिए हमारा ये हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप क्या कहोगे, 2r का होल स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए √3/4 हमारा ये होना ही होना है, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4²। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 60 से हमारा कितनी बार में जाएगा भाई, 6 बार में। 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा πr² भाई कितना हो जाएगा, 2 भाई। अब यहाँ से बस आप अपनी वैल्यू उठाओ और रखो, बोलोगे सर √3r² माइनस πr²/2। देखो यहाँ पर ये जो एरिया फाइनली आपकी निकल करके आई है वो हमारी कितनी आई है, जो कि कॉमन है √3r² माइनस πr²/2 यहाँ पे, जिसको अक्सर लोग यहाँ पर चाहें तो r² कॉमन लेकर के भी ये भी कह सकते हैं √3 माइनस π/2। √3 माइनस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही काम आप कर सकते हो। बोलोगे सर जब भी ये वाला केस बनता है यहाँ पर, तो याद रखिए सर यहाँ पर छोटी सी बात यहाँ पे, कि जो भी आपको ये शेडेड एरिया मिलेगा, तो यहाँ पर ये शेडेड एरिया की जो वैल्यू निकल करके आएगी सर, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देख लो मैंने कंक्लूजन क्या निकाला है, तो कंक्लूजन मैंने निकाला है r² इंटू √3 माइनस π/2 भाई, यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। तो r के जगह पर तुमको कितना लेना है, 5, तो r का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस π/2। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो 25 इंटू √3 माइनस π/2, डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये हमें ध्यान देना था और ये हमें समझना था, रंग बिरंगा जो क्षेत्रफल है उसको निकालना है, पूरे ट्रायंगल में से 3 सेक्टर को घटाना होगा। ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड 2r है तो 2r का स्क्वायर। सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो πr² 360 के लिए, तो थीटा एंगल के लिए हमारा इतना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा इतना आएगा, और r² इंटू √3 माइनस π/2, तो यहाँ पर ये रखेंगे, अपना आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई हमारी तरफ से होता है पूरा सेक्टर वाला पार्ट खत्म। अब मेंसुरेशन 2D में मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल से संबंधित। तो ट्रायंगल वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम आपको सर्कल वाला पार्ट शुरू करेंगे, और यहां से हम आपको आगे बढ़ाएंगे, और यहां से हम आपको आगे सभी सवाल कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में भी लाइव रहें, बढ़िया तरीके से सारी बातों को सीखने की कोशिश करें यहाँ पर। ठीक है, बाकी इतना कहेंगे, बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में। मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आएगा भाई। यार मेंसुरेशन पढ़ रहे हो यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो डेली रिवाइज करके आएगा ना, उसके लिए एकदम हलवा हो जाएगा ये। समझ गए बात? ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर।